डू यू थिंक कि ये जो व्हाट्सएप कॉल आपकी ट्रेस हुई है, इसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, और किसने ट्रेस की है ये? किसने कहा है कि व्हाट्सएप कॉल? व्हाट्सएप कॉल नहीं थी ये? इस सवाल का जवाब दे दें जो कॉल के हवाले से है, सर। तो कॉल के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या वो व्हाट्सएप 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 कॉल थी सर? आखिरी सवाल, बिल्कुल सिर्फ व्हाट्सएप कॉल थी सर, वो व्हाट्सएप कॉल थी सर, वो सिर्फ आखिरी सवाल है। नाजरीन, मेरे साथ तैमूर झगड़ा साहब मौजूद हैं, और तैमूर झगड़ा साहब से जानेंगे एक तो रिसेंट कंट्रोवर्सी के हवाले से, दूसरा आईएमएफ के हवाले से। आईएमएफ की जो ट्रांजैक्शन है वो भी अप्रूव्ड हो गई है, लेकिन सबसे पहले जानेंगे सर जो कंट्रोवर्सी बनी है आपकी कॉल के हवाले से। आपने डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। डू यू थिंक के इस लेवल पे एक तो जो आप लोगों का फ़ोन टैप हुआ है और ये गुफ्तगू आई है, तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इससे हर्ट भी हुए हैं। डू यू थिंक कि इस तरह का नई गुफ्तगू होनी चाहिए थी? मेरे से तो बहुत सारे लोगों ने सवाल ये किया है, बड़े सीनियर सियासतदानों ने, पुलिस वालों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, कि व्हाट्सएप कॉल थी या नॉर्मल कॉल थी। मुझे लगता है इस मुल्क में हर किसी ने एक्सेप्ट कर दिया कि जो टेक्नोलॉजी हुकूमत के पास होगी वो तो इलीगल तरीके में इस्तेमाल होगी, और मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब है। दूसरी चीज, जो कॉल थी, मैं कॉल को डिनाई नहीं करता। जो असली इशू है वो है उस खत का, उस खत के कंटेंट्स का, और उस खत के कंटेंट्स की जो इंपॉर्टेंस है उसका। मैं खत को ऑन करता हूं, एक एक लफ्ज को ऑन करता हूं, इस बात को ऑन करता हूं कि वो खत मैंने खुद लिखा था, खुद साइन किया था। इस बात को ऑन करता हूं कि वो मेरे सूबे के लोगों के हक में था, और मुझे इलेक्ट किया गया अपने सूबे के लोगों के हक को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इस बात को ऑन करता हूं जो साबित हो गया कि उस खत से आईएमएफ की डील को कोई खतरा नहीं पड़ता था। लेकिन ये जरूर साथ देखें कि ये वही मिफ्ता इस्माइल है जिसकी आज से 6 महीने पहले आप कॉल कर रहे थे, नहीं वो नहीं नहीं मिल रहे नहीं थे? नहीं 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 नहीं, जिसकी आज से 6 महीने पहले यूट्यूब पे स्टेटमेंट है कि आईएमएफ के शराइत ना मानना, इसमें मसला क्या है, आईएमएफ के शराइत मानना कोई आईने पाकिस्तान में तो नहीं लिखा। ये वही चीज है जो कि एहसन इकबाल ने असेंबली फ्लोर पे कही कि आईएमएफ की डील में जो स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी मिली है उसको मानना पाकिस्तान के साथ गद्दारी करना है। तो सियासत कौन कर रहा है? गलत बात ओपनली किसने की? नाउ कम टू अ स्ट्रेट क्वेश्चन। अगर एक जगह मुल्की मफाद हो और एक जगह पार्टी का मफाद हो, व्हाट डू यू थिंक के मुल्की मफाद में आपको पार्टी के मफाद में अगर कोई बात जा रही हो उसको सेकंड करना चाहिए, उसको इनरोज करना चाहिए, उसे आगे लेके जाना चाहिए, या जो हमारा रियासत का मफाद है उसको? क्लियर है, कभी भी मुल्क की मफाद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये कॉल कॉम्प्रोमाइज थी या नहीं? नहीं थी कॉम्प्रोमाइज। और कोई भी 2 मिनट की, 1 मिनट की कॉन्वर्सेशन जो है वो जो लीक होगी और उसको किसी तरीके से भी प्रेजेंट किया जाएगा, उससे कोई ऐसी चीज नहीं, फॉर इंस्टेंस अगर हमारी रुक जाती है, अगर हमारी रुक जाती है, आईएमएफ बोर्ड हम ना इजाजत देता, तो डू यू थिंक कि इसकी रिपरकशंस क्या? अगर इस वजह से रुक जाती कि इन्होंने अपना काम नहीं किया था, मेरा काम है आप ये बता दें फॉर इंस्टेंस कि ये मुल्क सरप्लसेस ना छोड़ सके और ये बात आईएमएफ से एंगेज और डिस्कस ना हो, और मैं उस चीज पे साइन कर दूं जो मुझे पता है कि मैं डिलीवर नहीं कर सकता, तो मेरे सूबे की क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? हुकूमत पाकिस्तान की क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? पाकिस्तान की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? ये कभी आपने सोचा? लेकिन सर एमओयू साइन किया हुआ है, उसमें $800 कमिट किए हुए हैं। आपने एमओयू देखा है? ये मिफ्ता इस्माइल साहब बार बार कह रहे हैं। यानी आपने एमओयू नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ जी। आपको ये पता है कि एमओयू में ये कंडीशन नहीं है कि आपने सरप्लस छोड़ना है? आपको पता है कि ये बात अर्लियर डिस्कशंस में मुझे सेक्रेटरी फाइनेंस और मिनिस्टर फाइनेंस ने ही कही, क्योंकि वो जो एमओयू की जो परफॉर्मेंस है वो हर 3 महीने बाद रिव्यू होती है। यही तो इस मुल्क में मसला है। हेडलाइंस हम बना देते हैं, गद्दार हम डिक्लेयर कर देते हैं, मुल्क के मफाद के अगेंस्ट जाना हम डिक्लेयर कर देते हैं। जो एक्चुअल इशू है, जो चीज एट स्टेक है, वो आपने नहीं देखा। मजे की बात यह है, जब पहली बार मिफ्ता इस्माइल के पास गए उसने भी नहीं देखा था, और शायद उसको अभी भी नहीं पता कि उसमें क्या लिखा है।
Now coming to the last question. ओपोजिशन में होती है यही हुकूमत, तो वो कहती है कि आईएमएफ के पास नहीं जाना, लेकिन जब आप हुकूमत में आते हैं तो आईएमएफ के पास चले जाते हैं। इसकी क्या हकीकत है सर? हमने तो कभी नहीं कहा कि आईएमएफ में नहीं जाना। हम तो पहले थे, हम तो आईएमएफ थे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं आईएमएफ के साथ आप नेगोशिएशन ठीक करें ना। जो हम दे के गए थे वो जो भी हम लोगों ने अहदाफ हमने आईएमएफ से एग्री किए थे, ये तो इनकी वजह से आप देखें ना, हमने सिर्फ कहा था कि जो 2 रुपये 50 पैसे हम लोग बिजली के रेट बढ़ाएंगे, इन्होंने तो 7 रुपये 90 पैसे बढ़ा दिए। इसी तरीके से और चीज़ें जो हमने उनसे कही थी कि हम जो है वो बड़े आराम से बढ़ाएंगे, जिस तरीके से टैक्सेस वगैरह, हमने तो कहा था कि हम पिरामिडिंग नहीं करेंगे। इन्होंने तो पिरामिडिंग कर दी, इन्होंने तो मतलब सुपर टैक्स लगा दिया था। तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे, इस वक्त तो आपकी आईएमएफ जो है वो एक आपकी ज़रूरत है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें आईएमएफ से जनरली निकलना पड़ेगा। तो सर मुझे आखिरी सवाल का जवाब दे दें, जो कॉल के हवाले से सर, कॉल के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या वो व्हाट्सएप कॉल थी सर? आखिरी सवाल बिल्कुल सिर्फ व्हाट्सएप कॉल थी सर, वो व्हाट्सएप कॉल थी सर, वो सिर्फ आखिरी सवाल है। फैसला देता है, उस फैसले से एक पार्टी के सरबराह को उसकी कॉन्सिक्वेंस से नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाती है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन अमाउंट्स टू द रिमूवल ऑफ वन पार्टी हेड, और सारे उसकी तारीफें, दूसरी तरफ सारे तारीफें शुरू हो जाते हैं। बीजेपी और भाजपा और चाचा जी और सब। कुछ दिनों बाद the same bench removes a chief minister, actually a so-called chief minister, because in my view Hamza has not been the chief minister, because Hamza has never been voted in. Was he voted in as a legitimate vote? So if he is not voted in, was the vote second vote होना था, जिसमें the process had continued till the second vote, which was either on the 21st, 28th or 21st. जब second vote होना था, लाना वोट जो कि परवेज इलाही साहब जीत गए, उसमें हमजा शरीफ साहब हार गए, तो he never became a chief minister, and yet he is described as the ex-chief minister of Punjab. But the point is that the same judges gave one decision, and one side was very upset because they had come at midnight.